स्वागत स्वागत स्वागत। ज्योग्राफी क्लास में और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट वाली क्लास में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, हम समझते हुए चल रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, हमने लिस्ट बहुत सी कवर्स कर रखी है, मेरी आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रखी है, एनवायरनमेंट की लिस्ट है, ज्योग्राफी की कुछ लिस्ट है। ठीक है, आपके लेटेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, मिनरल प्रोडक्शन रिपोर्ट है। ठीक है, एज पर द करंट बहुत से ऐसे शॉर्ट्स हैं जो आपको रामसर वेटलैंड साइट्स कौन सी नई नई आई हैं, टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, किस ट्राइब के बारे में क्या मूवमेंट चल रहा है अभी, कौन सी ट्राइब किस चीज के लिए लड़ रही है और क्यों लड़ रही है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मेरे शॉर्ट्स में दिखेंगे। ठीक है, वो देख लीजिएगा। और लिस्ट है रामसर वेटलैंड साइट्स, टाइगर रिजर्व्स, ये बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ठीक है, सबडक्शन जोन वाला कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो एनालिसिस के लिए बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी डील करती है मेजर कॉन्सेप्ट की। मैप एक्टिविटी ऐसी होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, पर जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट होता है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो मैंने समझा रखे हैं। उन कॉन्सेप्ट को हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हमारा वो स्टेटमेंट का हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब आज हम एक और कॉन्सेप्ट लेके कवर कर रहे हैं, पोलर वॉर्टेक्स। सुना है किसी ने पोलर वॉर्टेक्स? सुना ही होगा, बट बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। आज हम बड़ी अच्छे से लेमैन लैंग्वेज में इजीली समझा देती हूँ तुम लोगों को, कुछ इतना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स नाम से पता लग रहा है पोल्स पे होगा। कहाँ पे? पोल्स पे ये सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, अब भाई पोल्स पे ही क्यों देखने मिलेगा भाई, ये तो ज्योग्राफी है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वहीं मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट वहां ही क्यों मिल रहा है, वो चीज मैं तुमको समझा रही हूँ कि वहीं क्यों मिल रहा है। ठीक है, और वो वहीं मिलेगा, वो इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसका नाम है पोलर वॉर्टेक्स। ठीक है, चलो, पोलर वॉर्टेक्स हमारे दो पोल्स हैं, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, ये इक्वेटर की लाइन इमेजनरी लाइन मानते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, तो पोलर वॉर्टेक्स आपको इधर नॉर्थ पोल पे देखने को मिलेगा, जहां पे आपका आर्टिक सर्कल है, साउथ पोल पे आपके एंटार्क्टिक सर्कल है, वहां ये हवा का मूवमेंट, ठीक है, कोल्ड एयर का मूवमेंट है, जिस वजह से साइक्लोनिक कंडीशन देखने को मिलती है, उसे कहते हैं हम पोलर वॉर्टेक्स। बस, ठीक है, ये जो है पोलर वॉर्टेक्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे आपको साइक्लोनिक एयर मास की कंडीशन, एयर मास क्या होती है, ग्रुप ऑफ एयर। ठीक है, वो चाहे वार्म एयर हो या कोल्ड एयर हो। ठीक है, जो एयर का पूरा एरिया वाला होता है, मतलब हवा। ठीक है, हवा जब बहुत सारी एक तरह देखने को मिलती है, दैट इज एयर मास। ठीक है, वो एक तरीके से ग्रुप ही है, तो वो पैटर्न हमको ये वाला पोल्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे पिक्चर है, उससे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आएगा। ये देखो, पहले हम एक चीज समझते हैं, एटमॉस्फेयर। ये वाला पोलर वॉर्टेक्स देखो, ये है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे आपके बादल बनते हैं। ठीक है, जो लैंड के इधर पास में देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीज, ये जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर्स के बीच में देखने को ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, एयर मास है, स्वर्लिंग मास ऑफ एयर। ठीक है, मतलब सर्कुलेशन होगा उस एयर का उस जगह पे, दैट इज स्वर्लिंग एयर मास, बड़ा हवा का पूरा एक लेयर। ठीक है, वो साइक्लोनिक कंडीशन में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, डेवलप्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, अ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ से कितनी दूर है, ये अर्थ है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 30 मील की दूरी पे, यहाँ से देखें ये अर्थ है, जमीन से देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, पोलर वॉर्टेक्स। यहाँ पे वो हवा घूमेगी। ठीक है, इस हाइट पे 10 से 30 मील, मतलब 16 से 48 किलोमीटर, जमीन से 16 से 48 किलोमीटर ऊपर ये हवा का मूवमेंट देखने को मिलेगा। कहाँ पे, पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द ट्रोपोस्फेयर वेयर मोस्ट ऑफ द अर्थ वेदर अकर। देखो क्या बोला मैंने, ट्रोपोस्फेयर में जो आपके बादल बनते हैं, ठीक है, जो बारिश होती है, ये मतलब ये वाली जो चीज चलती है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, वो मेजरली आपकी ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में ही ट्रेवल करते हैं। ठीक है, पर पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो 16 से 48 किलोमीटर वाली दूरी, हाइट पे, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में देखने को मिलता है, ना कि ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में। ठीक है, हुई बात क्लियर? चलो, अब ये यहाँ कह रहा है कि भाई ज्यादातर हमें ट्रोपोस्फेयर में ही चीजें देखने को मिल रही हैं, पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में डेवलप हो रहा है।
स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर, ठीक है। ओके, ये ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर होती है। चलो, प्लेन्स जो है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। क्यों? ट्रोपोस्फेयर में कैसे चलेंगे? ट्रोपोस्फेयर में चल ही नहीं सकते, बादल है वहां पे, बादल हैं, बादलों के बीच में प्लेन कैसे चलेगा? ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो होती है ना वो शांत होती है, ठीक है। वहां पे कोई इतने मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलते, बारिश हो रही है, बादल के ऊपर ही चलता है प्लेन, वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही चलता है, ठीक है। चलो, अब ये है आपका पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। पोलर वॉर्टेक्स ये रहा, इसमें क्या है ये देखो, ये पोल एरिया है, हरी बात समझ में, पोल एरिया है तो यहाँ पे दिखेगी आपको कोल्ड एयर, क्या दिखेगी? कोल्ड एयर, कोल्ड एयर, ठंडी हवा। मैंने क्या कहा था? हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? पोल एयर पे यहाँ पे हवा आई, ठीक है, इस सब पोलर जो बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बेल्ट होती है सब पोलर लो, ठीक है। बस इतना समझ लो, यहाँ पे हवा आई, ठीक है, और यहाँ हवा आई, कोल्ड एयर आई, ठीक है। ठंडी होगी हवा, ठंडी हवा राइज नहीं करेगी, बैठी हूँ, ठीक है। यहाँ से हवा आई, ठीक है, जो सब पोलर, ये सब हवा में चलेगा। ये देखो, मैं थोड़ा प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ समझा देती हूँ। ये सब पोलर लो है, यहाँ पे एक बेल्ट है, ठीक है। जब हवा चलती है, ये जमीन से हवा, ये सब पोलर लो है, ठीक है। ये ऊपर की हवा, ऊपर है हवा, ठीक है। सब पोलर लोज पे यहाँ बारिश हो जाएगी, ठीक है। अब हवा में सब पोलर लोज पे आपको डाइवर्जेंट मूवमेंट देखने, मैंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंस बताया है कि कन्वर्जेंस मतलब भिड़ना, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन मूव करेगी, ठीक है। तो सब पोलर लोज से हवा मूव करती है पोल्स की तरफ, ये हवा में, यहाँ ये राइज हो रही है हवा, ठीक है। ये सब पोलर लो पे क्यों राइज हो रही है? ये प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। वो प्रेशर बेल्ट में पता पड़ेगा कि भाई लो प्रेशर जोन बता रहे हो आप, सब पोलर लोज, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो भाई आप कह रहे हो लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट पे तो हवा राइज होगी, ठीक है, राइज हुई। अब वहां बारिश होनी थी, वो हवा क्यों मूवमेंट हो रही है, ऊपर क्यों ऐसे मूवमेंट हो रहा है, वो प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ सब पोलर लो से हवा राइज हुई, फिर पोल्स की तरफ गई, तो उसको मिला ठंडा टेम्परेचर, कैसे मिला? ठंडा, ठीक है। आप कहोगे कि मैम हवा तो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अरे तो ये प्रेशर बेल्ट है भैया, ये इधर नीचे जाएगी पोल्स पे, और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जमीन की तरफ ऐसे मूव करेगी, ठीक है। ये सब पोलर लो है, यहाँ पे ये ऐसे राइज करी, ठीक है। जैसी पोल्स पे पहुंची तो वहां इसको देखने को मिला ठंडा टेम्परेचर, और ठंडा टेम्परेचर देखने को मिला, कोल्ड एयर होती है सिंक, वार्म एयर होती है राइज, ठीक है। यहाँ ये वार्म एयर है, ये राइज हुई, ये आसमान में चल रहा है, ठीक है। पोल्स पे गई, वहां इसने देखा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो इसने देखा कि ठंडी हवा है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, तो सिंक होगी, तो पोल्स पे ये हवा सिंक हो गई, ठीक है, ये नीचे बैठेगी। अब कोल्ड एयर है, ठीक है, सिंक हो रही है, ओके। चलो, ये तो बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हवा इधर नीचे बैठ रही है, ठीक है। फिर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर जोन है ही, तो सब पोलर लोज पे जाएगी, ऐसे ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। ये सब पोलर लो है और ये पोलर हाई है, ठीक है। ये सर्कुलेशन सिस्टम चलता रहेगा, और ये ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रेशर बेल्ट में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये हवा आ रही है, ठीक है, टेम्परेचर इसको हाई मिला, ये सिंक होगी, भाई सिंक हो गई, सारी हवा नहीं बैठेगी, मतलब इस हाइट पे जो हवा है, मेजर हवा बैठ गई, पर यहाँ अभी भी हवा, एयर मास के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पर जमीन के मुकाबले हवा में जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर मास के, ठीक है, वो कम है, ठीक है। ये है कोल्ड एयर ही, ठीक है, मेजर हवा का मतलब परसेंटेज जो है वो बैठ चुकी है, ठीक है, पर कुछ भी अभी अभी हवा है यहाँ पे, ठीक है, आसमान में। आ रही बात समझ में? इसीलिए क्या होता है, अर्थ रोटेट हो रही है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, वो तो एक
बात है ही, ठीक है। यहाँ पे एक देखने को मिलती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम एक तरीके का ठंडा हवा का, जैसे ITC-Z एक गर्म हवा का भपका होता है, एक एयर मास होता है, उसी तरह जेट स्ट्रीम कोल्ड एयर का एक एयर मास होता है, ठीक है। कोल्ड एयर का एयर मास होता है एक तरीके से जेट स्ट्रीम। आ रही है बात समझ में? तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पोल्स पे हाइट पे सारी हवा नहीं बैठी है, ठीक है। पोल्स के जो आसमान में थोड़ी हवा अभी भी है, पर वो कौन सी हवा है? कोल्ड हवा है, वार्म एयर नहीं है। जो मेजर परसेंटेज जो कोल्ड एयर का एयर मास है वो नीचे जमीन पे बैठ चुका है, अभी भी आसमान में हवा है, ठीक है। वो सर्कुलेट हो रही है, क्या करेगी? वो साइक्लोनिक कंडीशन बनाएगी, ठीक है। साइक्लोनिक कंडीशन क्यों बनाएगी? क्योंकि जब यहाँ ये हवा आई, ठीक है, पोल्स पे सब तरीके से हवा आएगी, ठीक है, इधर से भी इधर से भी। एक मूवमेंट ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू, अगर रोटेशन स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है, रोटेशन की स्पीड ज्यादा हो गई, तो थोड़ी और हवा जो है पोल्स ने थोड़ी अट्रैक्ट करी, और इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, तो इन सब डायरेक्शन से हवा देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये यहाँ आसमान में अभी ये सब पोलर हाई, सब पोलर लो है, सब पोलर लो, ठीक है। ये आपका पोल्स है, यहाँ मेजर परसेंटेज ऑफ हवा ये आपका है पोल्स, ठीक है। यहाँ मेजर परसेंटेज ऑफ हवा बैठ चुकी है, आसमान में जो अभी भी हवा का पैटर्न है उसको अलग अलग डायरेक्शन से और विंड अट्रैक्ट हुई, ठीक है। ये सब टोटली डिपेंड होता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे, ठीक है। ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन पे है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो किसी वजह से हवा का मूवमेंट इस साइड आ रहा है, ठीक है, वो चीज है। तो अट्रैक्ट हुई, उस वजह से अर्थ का रोटेशन हो रहा है, तो ये साइक्लोनिक हवा चल रही है। ये साइक्लोनिक हवा चल रही है, बारिश नहीं कराएगी। बारिश आपको पता है लो प्रेशर वाली बेल्ट कराती है, लो प्रेशर पे गर्म हवा होती है, गर्म हवा उठेगी वो ही बादल बनाएगी, कोल्ड एयर बैठेगी, ठीक है, कोल्ड एयर बैठेगी। तो अभी आसमान में अभी भी जो मेजर परसेंटेज है वो पोल्स पे हवा बैठ चुकी है, पर अभी भी आसमान में, ठीक है, जो आपके एटमॉस्फेयर में वो अभी भी कोल्ड एयर थोड़ी सी है, उसको और डायरेक्शन से जो हवा आ रही है उन्होंने पुश किया। जो आपकी जेट स्ट्रीम ट्रेवल करती हुई आती है, जेट स्ट्रीम की ठंडी हवा भी पोल्स की तरफ ट्रेवल हुई और उसको पुश किया, तो वो साइक्लोनिक तरीके से बनने लगी। हमेशा ये नहीं होता कि साइक्लोन जब बनता है तो बारिश होगी। भाई साइक्लोन अगर पानी में बनेगा, पानी के ऊपर, ये पानी है, पानी के ऊपर अगर साइक्लोन बन रहा है, वार्म एयर उठ रही है और साइक्लोन बन रहा है, तो बादल बनेंगे तो बारिश होगी। पर सूखी जमीन पे, यहाँ पोल्स पे बारिश थोड़ी हो रही है, यहाँ तो टेम्परेचर कम है, वार्म एयर होगी तो बारिश होगी, पर यहाँ तो कोल्ड एयर है तो वो बैठ रही है, तो यहाँ बारिश नहीं होगी, पर साइक्लोन तो होगा। साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा ये नहीं होता कि बारिश होगी, ठीक है। पानी मिलेगा जैसी हवा को, वो वहां बादल बनाएगी और बारिश कर देगी, ठीक है, वो चीज है। तो ये वाला जो साइक्लोनिक एयर मास ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूं, साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशन ऑफ कोल्ड एयर मास ऑन पोल्स, ये नॉर्थ पोल पे भी होगा और ये साउथ पोल पे भी होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज पोलर वॉर्टेक्स, इसको क्या कहेंगे? पोलर वॉर्टेक्स, साइक्लोनिक कंडीशन ऑफ अ कोल्ड एयर मास, ठीक है, जिसे कहेंगे हम पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। चलो, अब ये आपकी जेट स्ट्रीम देखो, सब ट्रॉपिकल बेल्ट होती है ना, वहां से ही जेट स्ट्रीम, इसकी भी हवा आ गई और पोल्स के और हवा अट्रैक्ट हो गई किसी भी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे आसमान में एटमॉस्फेयर, मेजर परसेंटेज ऑफ हवा तो बैठ चुकी है कोल्ड एयर, ठीक है, पर आसमान में जो बची कुची है उसको और बाकी डायरेक्शन से जो विंड्स चलती हुई आई उन्होंने पुश किया और वो साइक्लोनिकली मूव करने लगी, ठीक है। अब दो तरीके के पोलर वॉर्टेक्स टाइप होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स, एक होता है वीक, ठीक है। क्या होगा कि जब इसको अदर तरीके से डायरेक्शन से जो हवा आ रही है वो पुश कर रही है, तो विंड जो है स्ट्रॉन्ग है, पोल्स पे वो विंड स्ट्रॉन्ग है हवा में और साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। वहीं जब सपोज ऐसा हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग पोलर वॉर्टेक्स। वीक में क्या होगा कि भाई यहाँ से कोल्ड एयर ड्यू टू सन का कुछ मूवमेंट हुआ, कोई बारिश का मूवमेंट हुआ, कोई बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस वजह से
ये थोड़ा जो जेट स्ट्रीम की कंडीशन है भाई, मेजर जो इसका पुश होता है ना वो होता है जेट स्ट्रीम की वजह से। जेट स्ट्रीम एक तरीके का कोल्ड एयर मास है, ठीक है। क्या है? कोल्ड एयर मास। ओके, ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे देखने को मिलती है जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो वो जब तक है यहाँ पे, ठीक है, वो जब तक वो मेजर होता है, एक बहुत बड़ा एक तरीके का एयर मास होता है कोल्ड एयर का, वो इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे मिलता है। तो वो जब तक पोल्स की तरफ हवा कोल्ड एयर और भेज रही है तब तक साइक्लोनिक कंडीशन स्ट्रांग रहेगी पोल्स पे, तो पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रांग होगा, ठीक है। वहीं जेट स्ट्रीम थोड़ा साउथ की तरफ मूव हो गई, ठीक है। जेट स्ट्रीम थोड़ी नीचे की तरफ मूव होनी, ये देखो ये एरो दिख रहा है, जब कोल्ड एयर दैट इज जेट स्ट्रीम मेजर, वो अगर साउथ की तरफ मूव हो रही है, ठीक है, और वार्म एयर जो आपके साउथ में है, ठीक है, ये आपको ज्यादातर मेजरली कब देखने को मिल रहा है? नदर्न हेमेस्फेयर में देखने को मिल रहा है आपको विंटर में। कब देखने को मिल रहा है? इन विंटर। ये आपके नॉर्थ पोल पे दिखेगा, और जब विंटर साउथ में जाएगा तब वो आपको साउथ पोल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी जेट स्ट्रीम मतलब इस वाले डायग्राम में ये पता लग रहा है कि यहाँ पे अभी विंटर है नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, यहाँ भी विंटर है इसलिए नॉर्थ पोल पे बन रहा है, और यहाँ वार्म एयर है मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में अभी समर है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में अभी समर है। जेट स्ट्रीम आपकी वहीं एक्टिव होगी जहाँ पे कोल्ड एयर है, ठीक है, जहाँ पे सूरज की रोशनी कम, सूरज की रेस कम है। सूरज की रेस कब कम दिखेंगी? जब ITC-Z की कंडीशन साउथ में मूव हो जाएगी, मतलब ITC-Z कंडीशन अभी साउथ में है, समर्स साउथ में है, तो नॉर्थ में अभी विंटर्स हैं, इसलिए नॉर्थ पोल पे देखने को मिल रहा है। पर जेट स्ट्रीम सपोज साउथ की तरफ मूव हो रही है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, एनी, जरूरी नहीं है कि हमेशा अब विंटर है तो नॉर्थ में विंटर है तो नॉर्थ में ही एक्टिव है, भाई साउथ में जब विंटर है तो साउथ में ही उस टाइम वो एक्टिव है। जेट स्ट्रीम किसी भी कंडीशन की वजह से, कुछ रेनफॉल हो गई, कभी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आजकल क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत चेंज हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? तो उस वजह से सपोज ये जेट स्ट्रीम अब फैल रही है, थोड़ा साउथ की तरफ मूव कर रही है, ऐसे ही कर रही है, कोई भी क्लाइमेट कंडीशन हो गई, फैल रही है। जब तक वो फैल नहीं रही थी तब तक पोलर पोल्स तक हवा पहुंच रही थी ऐसे, ठीक है, एक छोटा सा जोन क्रिएट हो रहा था जिसमें वो साइक्लोन बन रहा था। पर अब वो एक्सपैंड हो रही है, वो अब फैल रही है, ठीक है, जेट स्ट्रीम थोड़ी वीक हो गई और अदर एरियाज में फैल रही है, ठीक है। तो आपके पोलर वॉर्टेक्स वीक हो जाएगा, मतलब यहाँ भी दिखेगा आपको थोड़ा मूवमेंट साइक्लोन का, यहाँ भी दिखेगा, अब एक जगह पोल्स पे नहीं दिखेगा, ठीक है। और इक्वेटर के आगे आगे तो भाई वार्म एयर वाला दिखने लग जाएगा, तो पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट ही वहीं खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पोलर वॉर्टेक्स साउथ में आ जाएगा, नहीं, जेट स्ट्रीम आपकी साउथ में मूव हो रही है, इस वजह से पोल्स पे हवा का मूवमेंट कम हो गया, अब हवाएं ऐसे आना कम हो गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में तो भाई हवा आ रही थी, जेट स्ट्रीम उसको पुश कर रही थी हवाओं को कि पोल्स पे जाओ, पर अब वो जेट स्ट्रीम ही वीक हो रही है तो हवाएं अब कम हो गई पोल्स पे, तो वो साइक्लोन वीक हो जाएगा, ठीक है, वो कोल्ड एयर का साइक्लोन वीक हो जाएगा, और जेट स्ट्रीम फैल रही है, वीक हो रही है, तो इस वजह से कोल्ड एयर भी थोड़ी मूव करने लग जाएगी अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, इसलिए वो वीक हो जाएगा पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। दो तरीके के हो गए, मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? जेट स्ट्रीम की वजह से। पोलर वॉर्टेक्स क्या है? कोल्ड एयर का साइक्लोनिक कंडीशन ऑफ कोल्ड एयर मास ऑन पोल्स, दैट इज पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। अब यहां ये देख लो थोड़ा, द पोलर वॉर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर दैट रोटेट्स अराउंड द अर्थ पोलर रीजन्स। क्या बोला? ये लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर, मैंने यही बोला कि सब पोलर से जो हवा जा रही है मूव करती हुई, सब पोलर से जो हवा मूव करती हुई जा रही है पोल्स की तरफ, यहाँ सब पोलर से राइज हुई पोल्स की तरफ गई, ठीक है, यहाँ कोल्ड एयर सिंक हो गई, तो भाई लो प्रेशर है ना, यहाँ नीचे क्या हो गया जमीन में? प्रेशर तो हाई हो गया, ठीक है, जमीन में हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो इधर लो प्रेशर क्रिएट हो गया जमीन में। आ रही बात समझ में? जो आपका प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड एयर जो है, आपको ये नहीं कह रहा कि कोल्ड एयर लो प्रेशर में मिल रही है, नहीं, ये आपको पोल्स पे तो हाई प्रेशर ही मिलेगा, पर जो सब पोलर से हवा उठ के आई वो जब पोल्स तक पहुंची तो उसको हाई प्रेशर मिला, ठीक है, तो वो सिंक हो गई। अब वो सिंक हो गई तो यहाँ
मेजर परसेंटेज हवा तो बैठ गई, ठीक है, पर आसमान में तो प्रेशर कम हो गया ना हवा का, तो यहाँ पे लो प्रेशर वाली कंडीशन हो गई, जमीन में हाई प्रेशर वाली कंडीशन हो गई। आ रही बात समझ में? पर इसका मतलब ये नहीं कि लो प्रेशर वहां पे वार्म एयर होगी आसमान में, नहीं, आसमान में कोल्ड एयर ही है, आसमान में तो कोल्ड एयर ही है। पर जो मेजर पार्ट है परसेंटेज हवा का नीचे बैठ चुका है, वो नीचे बैठ चुका है, इस वजह से ऊपर लो प्रेशर क्रिएट, ये आसमान में क्रिएट हुआ है, ये आसमान में क्रिएट हुआ है, ये जमीन का वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ हाई प्रेशर जोन था, हवा बैठी, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। क्या हो गया? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। और लो प्रेशर जोन का मतलब ये नहीं है कि वार्म एयर ही होगी हमेशा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड्स। भाई पोल्स पे जो लो प्रेशर बन रहा है आसमान में, वो इस वजह से बन रहा है कि भाई मेजर हवा जो है वो नीचे बैठ चुकी है, अब जो कुछ थोड़ी बहुत हवा बची है उसको जेट स्ट्रीम की और अदर हवा जो आ रही है अलग डायरेक्शन से, वो उसको पुश कर रही है और साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है। पर जो हवा में प्रेशर है ऊपर, वो कम हो चुका है क्योंकि मेजर पोर्शन हवा बैठ चुकी है, तो इसलिए कह रहा है कि इट्स एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर, ठीक है। ये रट मत लो ना, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि लो प्रेशर जहाँ होता है वो वार्म एयर ही होती है हमेशा, अरे मेजर कंडीशंस में होती है, इस वजह से बारिश आती है, पर ये पोल्स की बात हो रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? दैट रोटेट्स अराउंड द अर्थ पोलर रीजन्स, ठीक है। वॉर्टेक्स मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 12 है, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक कैसे चलती है? 12 बजती, फिर ऐसे 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 मूव करती है, फिर वापस 12 बजती है, ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया? ऐसे उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम होगा एयर प्रेशर का मूवमेंट, वो ऐसे बनेगी, हवा ऐसे घूमेगी, ठीक है, और ऐसे साइक्लोन कंडीशंस बनेगी, ऐसे नहीं घूमेगी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है, एंटी उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पे घूमेगी। तो वही मैंने बताया, जो ऊपर लो प्रेशर बन रहा है, ये लो प्रेशर वो वाला है, ठीक है, ये वार्म एयर वाला लो प्रेशर नहीं है, कोल्ड एयर वाला लो प्रेशर है। इसको कोल्ड एयर वाला लो प्रेशर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ पे सब पोलर लो से हवा पहुंची, तो यहाँ पे फिर वो सिंक हो गई, इसको टेम्परेचर कम मिला, सिंक हो गई, तो यहाँ तो बन गई हाई प्रेशर जोन, ये हाई प्रेशर जोन ही है, जोन ही हाई प्रेशर है। पर जो डिवाइड करके पड़े, तो हवा में मेजर हवा नीचे बैठ चुकी, थोड़ी सी जो हवा कोल्ड एयर आसमान में बची है उसको अदर विंड्स पुश कर रही है, तो यहाँ ये लो प्रेशर, ये वो वाला लो प्रेशर है, ठीक है। हुई बात क्लियर? अरे बात समझ में? चलो, वॉर्टेक्स को कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर ऑफ द कोल्डर एयर नियर द पोल्स। पोलर vortex exists year round but it weakens in summer and strengthens in winter। सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होंगे तब वो वहां पे पोल्स पे होगा, और नदर्न हेमिस्फेयर जब विंटर होंगे तब वो वहां पे होगा। समर्स में कभी भी पोलर वॉर्टेक्स नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने आपको बताया इस डायग्राम में कि भाई यहाँ पे विंटर है नदर्न हेमिस्फेयर में, तब ये यहाँ पे हो रहा है, सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता तो तब ये यहाँ पे होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगा जब जेट स्ट्रीम इसको और बाकी हवाएं पुश कर रही है साइक्लोन बनने के लिए, पर जब जेट स्ट्रीम वीक हो गई और मूव कर रही है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, तो ये साइक्लोनिक कंडीशन वीक हो जाएगी क्योंकि विंड्स अब पुश ही नहीं कर रही, अब विंड्स आ ही नहीं रही अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म क्या है? वही है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होनी चाहिए, पोलर वर्टेक्स स्ट्रांग होता है, इट कीप्स द जेट स्ट्रीम स्टेबल, जेट स्ट्रीम रहेगी तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग, प्रिवेंटिंग कोल्ड एयर फ्रॉम मूविंग साउथ। साउथ में नहीं जा रही ना हवा, ये नदर्न हेमिस्फेयर में बन रहा है, जब सदर्न में बनेगा तो जेट स्ट्रीम एक्टिव है, ठीक है, सदर्न में विंटर में, तो नॉर्थ में नहीं जाएगी क्योंकि वहां समर्स है। पर जब नदर्न में विंटर्स हैं और सदर्न में समर्स चल रहे हैं, तो ये यहाँ एक्टिव है, ठीक है, और जेट स्ट्रीम नॉर्थ में एक्टिव रहेगी तब, ये है। तो स्ट्रॉन्ग जब रहेगा पोलर वॉर्टेक्स, जब जेट स्ट्रीम स्टेबल कंडीशन में रहेगी कि यही है, पुश करे जा रही है हवा कोल्ड एयर्स को। पर वीक जब हो जाएगा पोलर वॉर्टेक्स, जब जेट स्ट्रीम वीक हो जाएगी, ठीक है। However, when the vortex weakens, disrupted jet stream, a narrow band of strong winds, strong winds का एक बैंड चलता है पूरा एक पर्टिकुलर एरिया में, which usually moves in a straight line, वेवी हो जाता है, allowing arctic air to flow farther south। वही वीक जब हो जाएगा पोलर वॉर्टेक्स, जब साउथ की तरफ वो जेट स्ट्रीम एक तरीके से ऐसे, फिर इधर थोड़ी इधर स्ट्रांग हुई, फिर इधर ऐसे वीक हो गई, तो वो कोल्ड एयर मास ऐसे फैल गया,
नदर्न हेमिस्फेयर में, साउथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वो, पर नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर है, वार्म एयर है यहाँ पे समर्स चल रहे हैं, कैसे जाएगा वो? दरिया, मतलब जेट स्ट्रीम को ये समझ लो, जेट स्ट्रीम जैसी गर्म हवा देखती है ना वो भागती है, ठीक है, वो समझ लो। वही जेट स्ट्रीम डरपोक है, जैसी ही उसको गर्म हवा मिली वैसी ही वो भागेगी, इसलिए वो साउथ तक पहुंच नहीं पा रही। वो जाना चाह रही साउथ तक, वो जब मूव करने लगती है ना साउथ तक, कि चलो चलते हैं थोड़ा साउथ देख के आते हैं, पर वो देखते हैं, अरे यहाँ तो यहाँ तक पहुंचती है, पर यहाँ तक तो काम बिगड़ गया ना भाई, पोल्स पे तो वीक हो गया ना, तो इसलिए वॉर्टेक्स वीक हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रप्शन लीड्स टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स, सीवियर स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे, वेदर एक्सट्रीम देखने को मिलेगा आपको, स्नोफॉल, रेन फ्रीजिंग, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है कि बारिश जम गई, वही स्नोफॉल हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये दो कॉन्सेप्ट है, वॉर्टेक्स वीकन और वॉर्टेक्स स्टॉर्म, ठीक है। दो टाइप्स के वॉर्टेक्स हमने पढ़े, जब जेट स्ट्रीम स्ट्रांग है तब ये वाली स्ट्रांग वोर्टेक्स है, जब एक्सट्रीम वीक है, वीक कब हुई? जब वो साउथ की तरफ मूव करने लग रही है, अगर जब नॉर्थ में पोलर वोर्टेक्स बन रहा है। अगर साउथ में पोलर वोर्टेक्स बन रहा है तो मतलब नॉर्थ में समर्स है, साउथ में विंटर्स है, तो वो नॉर्थ की तरफ जब मूव करने पड़ेगी तो साउथ में वो वीक हो जाएगा। वो वीक होने जब लगता है जब जेट स्ट्रीम दूसरे हेमिस्फेयर में मूव करना चालू करती है जहां समर्स चल रहे हैं, पर वो नहीं मूव कर पाती, क्योंकि पर वो जब वहां से जगह से ही हट गई तो विंड्स को पुश मिला ही नहीं, तो विंड्स भी हट गई, फैल गई, वो चीज है, ठीक है। चलो, तो जहां ये कंडीशन होगी वहां एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होंगे, ये याद रखना मेन, ठीक है। क्या होगा? लो प्रेशर वाला होगा कोल्ड एयर, ठीक है, वहां ही साइक्लोनिक पोल्स पे ही देखने को मिलेंगी ये, ठीक है, पहला। दूसरा, तीसरा ये कि विंटर्स में ही देखने को मिलेंगी, नदर्न हेमिस्फेयर विंटर है या सदर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर है तब, ठीक है। दो टाइप्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग जब होगी जब जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है, जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है तब ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और वीक जब होगी जब जेट स्ट्रीम वीक हो जाएगी, दूसरे हेमिस्फेयर में जेट स्ट्रीम वीक हो जाएगी, दूसरे हेमिस्फेयर में मूव करेगी, तब वो वीक हो जाएगा पोलर वॉर्टेक्स, ठीक है। ये बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द पोलर वॉर्टेक्स, ये होता है पोलर वॉर्टेक्स, पोल्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सी लेयर दिखेगी एटमॉस्फेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर वाली, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर वाली में चल रहा है ऐसे साइक्लोनिक मूवमेंट, यहाँ चल रहा है ये साइक्लोन का, हवा का साइक्लोन, ठीक है। तो ये बात क्लियर, तो दैट इज मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलर वॉर्टेक्स। ये बहुत से अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके प्रेशर बेल्ट में कनेक्ट होगा, ठीक है, ये याद रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन।